पुलवामा में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में सेना के एक मेजर के साथ 3 जवान शहीद हो गए, जबकि एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर के अलावा एक जवान इसमें घायल हुआ। इस मुठभेड़ में सेना ने जैश के 2 आतंकियों को भी मार गिराया है। पुलवामा में हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बल ने आज आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 2 बड़े कमांडर को मार गिराया है। मारे गए आतंकियों में एक का नाम कामरान उर्फ गाजी था। बताया जा रहा है कि पुलवामा में सीआरपीएफ की बस पर हुए आत्मघाती हमले में इसी की भूमिका थी। सूत्रों के मुताबिक कामरान A++ कैटेगरी का आतंकवादी था, जो कि पाकिस्तान का रहने वाला था। इसके अलावा सुरक्षा बल ने हिलाल अहमद को भी मार गिराया है। हिलाल जम्मू कश्मीर का ही रहने वाला था। और 2 आतंकियों को मार गिराया गया है। पुलवामा आतंकी हमले में जिनकी अहम भूमिका थी, आतंकी हिलाल भी मार गिराया गया। और इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ श्रीनगर में मौजूद हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला। वहीं इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं रेवाड़ी में शहीद हरि सिंह के घर पर मौजूद हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट, और साथ ही साथ भवानी सिंह मौजूद हैं। और देहरादून में शहीद मेजर विभूति के घर पर रॉबिन सिंह मौजूद हैं। सबसे पहले श्रीनगर, जहां पर रिफत मौजूद है। रिफत, क्या फाइनल और ताजा अपडेट इस वक्त मिल पा रही है पूरे ऑपरेशन के बारे में? देखिए, फिलहाल जो प्रेस नोट पुलिस ने भी जारी किया है और आर्मी ने भी, उसके मुताबिक 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। एक की शिनाख्त जो है हिलाल के तौर पे बताई जा रही है और दूसरा कामरान, जो पाकिस्तान से कहा जा रहा है कि ताल्लुक़ रख रहा है, और उसका कोड जो है गाजी बताया जा रहा है। कुल मिला के 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है, लेकिन इस तरह की भी खबरें आ रही हैं कि शायद तीसरा मिलिटेंट भी जो है डेबरी के नीचे जो मलबा है वहाँ उसके नीचे हो सकता है। हालांकि इसकी कोई अभी पुष्टि नहीं हुई है। कुल मिला के 2 मिलिटेंट जो है मारे गए हैं। साथ ही कुल 8 जो है फौज के लोग जख्मी हो गए थे, जिनमें से 4 की जो है 4 जख्मों की ताब ना लाकर चल बसे और 4 जो हैं वो घायल हुए हैं। एक मेजर जो है वो चल बसे हैं और साथ ही 2 और ऑफिसर जो हैं वो घायल हुए हैं। एक सिविलियन की भी मौत हुई है इस गोलाबारी में। जो रात के दौरान जो एनकाउंटर चला उसमें एक सिविलियन की भी मौत हुई है। तो अभी जो है वहाँ पे अभी कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है, क्योंकि लोगों से कहा गया है कि वो एनकाउंटर साइट के नज़दीक ना जाएं, क्योंकि वहाँ पे कुछ भी जो बारूदी मवाद हो सकता है जिसके फटने के का खतरा रहता है, जिससे सिविलियंस को नुकसान हो सकता है। तो अभी ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके से 2 मिलिटेंटों के मारे जाने की पुष्टि हुई है, उनमें से एक कामरान है जिसका ताल्लुक जैश से बताया जा रहा है और पाकिस्तानी बताया जा रहा है, और लोकल हिलाल नाम का एक मिलिटेंट बताया जा रहा है जिसका ताल्लुक जैश से ही बताया जा रहा है। बिल्कुल, और ये सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन हमने अपने जवानों को भी खोया है। और इन्हीं में शहीद मेजर विभूति के घर इस वक्त मौजूद रॉबिन सिंह हमारे सहयोगी हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। रॉबिन, क्या देहरादून में शहीद के परिजन इस वक्त कह रहे हैं? देखिए प्रशांत, इस समय हम ठीक उस गली में खड़े हैं जहाँ उनका घर है। ये दिखा दूँ मैं, उससे थोड़ा दूर, उनके घर से थोड़ा दूर खड़े हैं। और इसकी वजह ये है कि तमाम लोग जो देख रहे हैं आप, ये उनके परिचित हैं, आमजन हैं जो उनके घर के आसपास खड़े हैं। वजह यह है थोड़ी दूरी पे खड़े होने की, क्योंकि अभी तक उनकी मां को इस बात की सूचना नहीं दी गई है कि उनके बेटे की शहादत आज हो गई है। और ये एहतियात बरता जा रहा है कि उनके घर के आसपास कोई लोग ना जाएं, मीडिया के कैमरे ना जाएं, ताकि उनकी माता को किसी तरीके की भनक ना लगे। इवन जो उनके जो रिलेटिव्स आ रहे हैं, जो भावुक हो जा रहे हैं ज़्यादा, तो उनके आस पड़ोस के जो घर हैं उनमें उनको ले जाया जा रहा है और उनको जो है वहाँ पर बैठाया जा रहा है, ताकि उनकी जो माता है, क्योंकि वो हार्ट की पेशेंट है, इसलिए उनको अभी कोई जो है इस बात की जानकारी नहीं दी गई है। उनकी वाइफ सुबह दिल्ली के लिए निकली थी और वो रास्ते पर हैं, वो वापस आ रही हैं। उनकी बहनें, क्योंकि वो इकलौते लड़के थे, 3 बहनें हैं उनकी, उनसे बड़ी सबसे छोटे वो थे घर में, तो 3 बहनें जो हैं उनमें से कुछ बहनें, 2 बहनें जो हैं वो पहुंच चुकी हैं। उनको इस बात की जानकारी है, उनके मामा को इस बात की जानकारी है। फिलहाल उनकी जो माँ है उनको इस बात की जानकारी ये बड़ा ही नाजुक लम्हा होता है रॉबिन, जब माँ को ये कैसे खबर बताई जाए कि उन्होंने अपना लाल देश पर न्यौछावर कर दिया है। लेकिन वहीं पुलवामा में आज हुई मुठभेड़ में एक मेजर समेत सेना के 3 जवान शहीद हो गए। मुठभेड़ में शहीद मेजर और सभी जवान 55 राष्ट्रीय राइफल से जुड़े हुए थे, जिनमें देहरादून के रहने वाले मेजर विभूति डोंडियाल, हवलदार शिवराम, जवान अजय कुमार और जवान हरि सिंह ने आतंकियों से लड़ते हुए अपनी शहादत दी।
बहुत गमगीन माहौल है हमारे मोहल्ले में। हम लोगों को यकीन ही नहीं आ पा रहा है कि ये सब हो गया। और अभी वो तो बहुत छोटा ही बच्चा था, बट अभी उनकी शादी को भी 1 साल भी नहीं पूरा हुआ था। ठीक उस समय जब मेजर चित्रेश बिष्ट को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, अंतिम विदाई दी जा रही थी, एक और बुरी खबर उत्तराखंड के लिए आई। देहरादून से एक और जवान पुलवामा में शहीद हुआ है, विभूति ढोंडियाल, जिनका नाम है मेजर विभूति ढोंडियाल। उनकी शहादत की खबर पुलवामा से आई है उत्तराखंड के लिए। और एक के बाद एक बुरी खबर उत्तराखंड के लोगों के लिए आ रही कि उत्तराखंड के जो बेटे हैं वो लगातार सरहद पर शहीद हो रहे हैं। इस समय हम उनकी गली, घर के नज़दीक एक गली में खड़े हैं। ये जमावड़ा आप देख रहे हैं और वजह उसकी ये है कि अभी उनके घर वालों को उसकी जानकारी दी ही नहीं गई है और इसीलिए तमाम मीडिया कर्मियों को, मीडिया के कैमरों को पहले ही उनके घर से रोक लिया गया है। पुलिस बल यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया गया है और चूँकि उनकी जो माता हैं वो हार्ट की पेशेंट हैं, इसलिए उनको फ़िलहाल ये खबर अभी नहीं दी गई है। उनकी धर्मपत्नी जो कुछ ही देर में अब यहाँ पर पहुँचेंगे, उनको इसकी जानकारी है। तो फ़िलहाल इंतज़ार अब उनकी धर्मपत्नी का घर पहुँचने का किया जा रहा है। कैमरामैन आशीष तिवारी के साथ रॉबिन सिंह चौहान, न्यूज़ 18 देहरादून। रॉबिन देहरादून में ही मौजूद हैं हमारे सहयोगी। रॉबिन, ये बेहद नाजुक लम्हा होता है जब उनकी मां को ये खबर बताया जाए कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। किस तरह के इंतजामात किए जा रहे हैं ऐसे में, जबकि अब इंतजार किया जा रहा होगा कि कब उनका पार्थिव शरीर यहाँ आएगा और लोग उन्हें श्रद्धांजलि देंगे? ज़ाहिर तौर पर प्रशांत, ये बेहद नाजुक लम्हा है और इवन आप देखेंगे कि सुबह से ही आज हम सिर्फ शहीदों के घरों में किस तरीके का मातम पसरा है उसको कवर कर रहे हैं। इससे पहले जो है चित्रेश बिष्ट जो है उनकी अंतिम यात्रा निकल रही थी, ठीक उसी समय ये खबर आ गई। हम लोग उसके बाद यहाँ पर दौड़ के आए हैं। आपको बता दूं कि जो इंतज़ाम की आप बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप सामने देखेंगे कि ये जो छोटी गली है, रास्ता है, इसमें सामने पुलिस की एक बैरिकेडिंग लगा दी गई है क्योंकि तंग गली है और ये कोशिश की जा रही है लोगों को उनके घर तक के नज़दीक जो है वो ना जाने दिया जाए। कोशिश यही है पुलिस वालों की। मीडिया के कैमरों को भी इसलिए रोका जा रहा है संवेदनशीलता दिखाते हुए कि उनकी जो मां है उनको अभी ये सूचना नहीं दी गई है। बेहद नाजुक लम्हा उनके लिए होता है और उत्तराखंड में लगातार ये सिलसिला जारी है। जिस तरीके से पुलवामा की घटना हुई, उसके बाद मेजर चित्रेश बिष्ट की खबर आती है और उसके बाद आज मेजर विभूति की ये खबर आई है, तो एक के बाद एक तिरंगे में लिपटे हुए शव उत्तराखंड के नौनिहालों के बेटों के आ रहे हैं प्रदेश के अंदर। तो वो एक लोगों के बीच में भी बड़ा आक्रोश है। छोटी छोटी रैलियां हम देख रहे हैं, लोग निकाल रहे हैं। और जब आज हम चित्रेश बिष्ट के घर पर उनकी अंतिम यात्रा में की कवरेज कर रहे थे, उस दौरान हमने देखा कि जो लोग सीधे कनेक्टेड भी नहीं हैं या उनके दूर दूर से रिश्ते में भी नहीं है, लेकिन वो भी वहाँ पहुँचे थे सिर्फ ये जानते हुए कि एक शहीद का घर है, ये शहीद का परिवार है। उनके साथ नम आंखों के साथ उन्होंने विदाई दी है। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे ज़रूर लगे हैं। आक्रोश जो गम था, एक दुख था, उसके साथ साथ एक आक्रोश भी नारों के जरिए हमें देखने को मिला। नम आंखों के साथ विदाई हुई और एक बार फिर से एक ऐसी ही घटना जो है, एक शहादत की सूचना अब हमें मिली है। तो तमाम जो लोग हैं यहाँ पर इस आप देखेंगे कि मोहल्ले के तमाम जो लोग हैं वो आसपास खड़े हो गए हैं। बारिश हो रही है लगातार, आपको बता दें बारिश हो रही है। और ये देखिए एक जो शहीद की शहादत पर किस तरीके से एक पूरा जो मोहल्ला है वो मदद के लिए आगे आता है। जो क्योंकि जो गाड़ियाँ आ रही हैं, आर्मी पर्सनल्स की जो गाड़ियाँ आ रही हैं या परिचितों की जो गाड़ियाँ आ रही हैं, उसके लिए तमाम पड़ोसियों ने अपने अपने घर खोल दिए हैं क्योंकि पार्किंग की थोड़ी व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। तो तमाम लोगों ने अपने अपने गेट्स खोल दिए, कहे कि आप यहाँ पार्किंग कीजिए। बारिश जब जैसे आ रही है तो यहाँ पे कोई सर छुपाने के लिए, जगह देने के लिए तमाम लोगों ने अपने अपने गेट्स खोल दिए कि आप हमारे घर में आइए, मीडिया कर्मी ना भीग जाएं, उसके लिए लोगों ने अपने अपने घर खोल दिए हैं। तो ये एक जज्बा भी है और ये दर्द और दुख, तकलीफ इन गलियों में देखी और समझी जा सकती है। लेकिन पुलवामा में जैश के 2 आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान अपनी जान न्यौछावर करने वाले हरियाणा के जवान हरि सिंह के घर में भी मातम पसरा हुआ है। शहीद हरि सिंह रेवाड़ी के राजगढ़ गांव के रहने वाले थे। शहीद हरि सिंह के पिता भी सेना में, जिनका निधन हो चुका है, और अब उनके घर में मां, पत्नी और 1 साल का बेटा है।
पुलवामा में रविवार देर रात से मुठभेड़ चल रही थी और इस पूरी मुठभेड़ में 4 जवान और एक मेजर शहीद हुए हैं। एक जवान हरि सिंह जो रेवाड़ी इलाके के, हरियाणा में रेवाड़ी इलाका पड़ता है और यहाँ के राजगढ़ इलाके में रहते थे। यहाँ पर इस वक्त हम उसी गांव में हैं और राजगढ़ का ये गांव कहलाया जाता है कि वो सिर्फ सेना के लिए बना हुआ है, क्योंकि यहाँ की 70% जो लोग हैं वो सेना में जाना पसंद करते हैं। और इस वक्त आप देख सकते हैं यहाँ पर राजगढ़ में, क्योंकि उनके पार्थिव शरीर को लाया जाएगा कश्मीर से और उसके बाद की आने की तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि देर शाम तक वो यहाँ पर पहुँचेंगे और लगभग उनके पार्थिव शरीर को जब यहाँ पर लाया जाएगा उसके बाद ही दाग देने की यहाँ पर तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। प्रशासन का पूरा अमला यहाँ पर है, क्योंकि ऑनर दिया जाएगा और उसके बाद ही लेकिन अभी तक परिवार को इस पूरे मामले पर सूचना नहीं दी गई है, क्योंकि परिवार में सिर्फ उनकी पत्नी और उनकी माँ और एक मासूम 7 महीने का बच्चा है। तो परिवार ये चाहता है कि जो लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो यहाँ पर पूरी तैयारियां जरूर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक परिवार को सूचना नहीं दी गई है, क्योंकि घर में हालांकि आस पड़ोस में और इशारों में कोहराम जरूर मचा हुआ है। लेकिन एक शहीद होने के बाद अब यहाँ पर शहीद के पार्थिव शरीर का इंतजार किया जा रहा है। कैमरामैन दुष्यंत राणा के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, राजगढ़। और दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी रेवाड़ी में ही मौजूद हैं। दीपक, ऐसे में जब रात के अंधेरे में सारा देश सो रहा था, रेवाड़ी का एक जांबाज जवान दुश्मनों से लोहा ले रहा था पुलवामा में और आखिरकार वो शहीद हो गया। आज आप रेवाड़ी में ही मौजूद हैं, क्या कह रहे हैं वो लोग जिनसे आपकी बातचीत हो रही है जब वो अपने शहीद साथी को याद कर रहे हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर जो रेवाड़ी का राजगढ़ गांव है और प्रशांत, यहाँ पर जिस वक्त से यहाँ के लोगों ने खबर सुनी है उसके बाद यहाँ पर लोगों का इकट्ठा होना शुरू हो गया है। जो लोग दूर दराज से हैं वो भी यहाँ पर आए हैं। लेकिन राजगढ़ के लिए एक सबसे बड़ी बात कही जाती है कि ये सेना का गाँव है, क्योंकि यहाँ से अधिकतर लोग सेना में जाना पसंद करते हैं और यही वजह थी। यहाँ पर मैं गली दिखाना चाहूँगा, ये वही गली है, इसके पास में ही एक घर है जहाँ पर हरि सिंह और उनकी माँ यहाँ पर रहा करते थे, उनकी पत्नी थी यहाँ पर। लेकिन हरि सिंह पिछले ही महीने 28 दिसंबर को यहाँ से लौटे थे और घर में कहकर गए थे कि वो जल्दी ही वापस फिर आएंगे। लेकिन जिस जगह पर वो थे वहाँ पर उन्हें बखूबी पता था, लेकिन जाबाजी उनके दिमाग में थी, उनके जोश उनके पास था। यही वजह थी कि वो यहाँ पर भर्ती होने के लिए हमेशा वो तैयारियाँ करा करते थे, क्योंकि आसपास के लोग, उनके दोस्तों से हमने बात की तो उनका यही कहना था कि वो एक जाबाज सिपाही था और हमेशा वो सेना में ही जाना पसंद करना चाहता था और सेना में ही गया। लेकिन ये भी खास चीज़ उनके सामने यहाँ पर लोगों ने बताई है कि जब उनके पिता का देहांत हुआ था, क्योंकि वो भी सेना में थे और एक बीमारी की वजह से 2011 में जब उनका देहांत हुआ था तो उस वक्त खुद वो सेना की तैयारी कर रहे थे और पिताजी की मौत के अंतिम समय पर भी वो मौजूद नहीं हो पाए थे, क्योंकि उस दिन उनका सेना का मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र देना था और यही वजह सामने आई है। लोगों का कहना है कि उसके अंदर एक जाबाजी थी और वो जाना चाहता था और उसने वहाँ पर जाकर दिखाया। लेकिन अब परिवार में उनकी पत्नी और एक 7 महीने का मासूम बच्चा है और उनकी माँ है, क्योंकि इस परिवार में और कोई ऐसा लड़का नहीं जो अब परिवार को संभाल सके। लेकिन लोग, जो आसपास के लोग हैं, उनके रिश्तेदार हैं, परिजन हैं, वो यहाँ पर सारी तैयारियों को अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि इलाके के लोगों ने, जैसा और शहीदों के घरों में होता है, क्योंकि परिजनों को सूचना नहीं दी जा रही है, जो भी महिलाएं रोती बिलखती यहाँ आ रही हैं उनको दूसरे के घर में रखा जा रहा है ताकि परिवार तक ये सूचना अभी ना दी जाए। और इस माहौल को समझा जा सकता है कि आखिर क्या गुजर रही होगी उनके परिजनों पर। आप बने रहें दीपक हमारे साथ। लेकिन पुलवामा में आतंकियों से हुई मुठभेड़ में झुंझुनू के रहने वाले हवलदार भी शहीद हो गए। शिवराम ने अपनी जान न्यौछावर कर दी देश पर। शहीद हवलदार शिवराम का परिवार झुंझुनू के टीबा गांव में रहता है और शिवराम की शहादत की खबर पहुंचने के बाद उनके गांव में मातम पसरा है। गांव के लोग पाकिस्तान से बदला लेने की मांग कर रहे हैं। भवानी सिंह हमारे सहयोगी शहीद के इसी गांव में मौजूद हैं। भवानी, इस वक्त वहां आप मौजूद हैं, ऐसे में जबकि देश भर में अब यह गुस्सा है कि पाकिस्तान से बदला लिया जाए, क्या कहते हैं शहीद के गांव वाले आज जहां पर आप मौजूद हैं? देखिए, एक तो पहली बात यह है कि शहादत की खबर अभी परिवार को नहीं दी गई है, क्योंकि शिवराम के पिता नहीं है, जो उनकी जिम्मेदारी पूरी उन्हीं पर है। उनकी माँ है, एक 5 साल का बेटा है और उनकी पत्नी है। इसलिए गांव वालों ने तय किया कि अभी उनको सूचना नहीं दी जाए। लेकिन बाकी जो रिश्तेदार हैं वो हमारे साथ हैं, गांव के लोग हैं, उनके भाई हैं, वो भी हमारे साथ में हैं। जी, आप बताएं कि आपके भाई ने शहादत दी है, आपको जानकारी है?
जो साजत दी वो मिलिट्री कमाई जो साजन दी ना साजत जो बहुत बढ़िया काम करियो और दुश्मन की कार्रवाई करी था जो दुश्मन की कार्रवाई करी वह बहुत बढ़िया बात हुई जो उनको बच्चे के लिए कुछ परिवार में वो बड़े थे, सबसे बड़ी जिम्मेदारी उन्हीं पर है। तो मैं ही हूँ, आप बड़े, मेरे से बोलना नहीं, मैंने भाई खोया है, मेरे से बोला नहीं जाता, लेकिन उनके बच्चों को कुछ ध्यान रखे, बस्ती का साथ है, सब सौदा है और सरकार जो करेगी वो कर रही है। लेकिन आज मेरे कन भी कोई हथियार हुआ तो मैं भी वैसे ही काम करूँ, मेरे बच्चे भी काम करें और जो नौजवान डोल रहे हैं उनके हाथों में भी बंदूक पकड़ा दो, हम पाकिस्तान में वहीं ले रहेंगे, वैसे छोड़ देंगे नहीं। लेकिन अब करें क्या, हमारे पास तो कोई हथियार तो है नहीं और कुछ साधन है नहीं, हम करें क्या, यहाँ पोप आप करके रह जाएंगे और क्या करेंगे हम। ये ज़रूर है आपके लिए काफ़ी मुश्किल है कि आपने खोया शिवराम को, आपका अपना, लेकिन क्या आपको लगता है कि पुलवामा के अंदर अटैक हुआ उसके बाद में इनकाउंटर के अंदर ये एक तरह से बदला लिया और इल्ज़ामबाज था शिवराम पहले से? ना बिल्कुल सस्त, खूब बढ़िया और खूब अच्छा बहादुरी दिखाई है। उन्हें 2-4 को मारा भी है, एक आधे को वो भी मारा है, पर लेकिन बहादुर लड़का था वो, उसके गोली लग गई, वो शहीद हो गए। बस यही समाचार। पहले से ऐसे जब वो फौज में गए थे उससे पहले भी गांव के अंदर एक आदर्श थे वो? खूब बढ़िया और जो भी मिले वो हर बच्चे हर जो भी बड़ा बुजुर्ग सबका मान सम्मान कराया करता हूँ। बहुत बढ़िया। गांव के लोग काफ़ी हमारे साथ हैं, आप बताएं क्या कहना चाहेंगे? हम देश को बदल लेना चाहेंगे हम। तो आपको क्या लगता है आपके गांव के लाल ने जो शहादत दी है, जो बदला लिया, आपके गांव को गर्व है? गर्व है, हमारे गांव को पूरा गर्व है, गांव को नहीं पूरे देश को गर्व है इसके ऊपर। जिसका इंतजार किया जा रहा था, शहादत जरूर रही है लेकिन बदले की शुरुआत है इनकाउंटर। हमारे पास इनकी सूचना सबसे पहले लगी थी, मेरे पास 6:30 बजे फ़ोन आ गया था बीलवा से, उनका कोई 7 का था बटालियन का R55 से, उनसे मेरी बात हुई थी। वो फ़ोन किए थे मेरे को 6:30 बजे सुबह। उन्होंने बताया था कि ऐसे ऐसे आपके गांव से, पर हमें कन्फ्यूजन था, उसको बात क्लियर नहीं हो पाई थी। उनका नाम न्यूज़ हेडलाइन में अलग चल रहा था, हमारे यहाँ पर उसका वहाँ न्यूज़ में शिवराम बताया जा रहा था और हमारे यहाँ उसको शिवराम बोलते हैं। फिर उसी हिसाब से हमने को पता चला धीरे से, फिर हमने पता लगाया, डिप्टी साहब से मेरी बात हुई है। फिर अचानक वहाँ से बटालियन से मेरे को उनसे बात हुई, बीलवा का उसका सुसाद का था, उसने हमको महेंद्र सिंह एक सूबेदार जी हैं जो उनको लेकर आ रहे हैं अभी फ़िलहाल। उनसे आ रहे हैं, क्या सूचना? उनको सूचना मिली है, अभी मेरी बात हुई है उनसे, अभी मतलब आधे घंटे पहले ही बात हुई है। वो पहले तो देहरादून ले जाएंगे उनको, देहरादून में 2 जो शहीद हुए हैं उनको उतारेंगे, उसके बाद रेवाड़ी का हुआ है उसको दिल्ली उतारेंगे और से 5:30 बजे के लगभग जयपुर हमारे पास यहाँ पर एरोप्लेन आएगा और वहाँ से उनको हमारे शिवराम जो शहीद हुआ है लड़का उसको लेकर आएंगे यहाँ पर। और उसके बाद में डिप्टी साहब से मेरी बात हुई है, अगर लेट होते हैं तो उनको थाने में रखा जाए। अच्छा, अभी तक परिवार को सूचना नहीं दी है आपने? पूरे परिवार को सूचना इसलिए नहीं दी गई है, हमारे गाँव में यहाँ पर कुछ प्रोग्राम भी होने वाले थे और प्रोग्रामों के कारण से, और उनके फिर खुद उनकी जो मिसेज है उनको कभी भी 4-5 दिन में कभी भी डिलीवरी हो सकती है, बच्चा होने के चांस है, और मतलब 5 साल का उनका लड़का भी है। और उसके कारण से हम लोगों ने उनके घर वालों को बताया नहीं। उसका एक भाई और है, वो रूपचंद है, वो भी आर्मी में है, बीकानेर से वो चल पड़ा है, वो भी खेतड़ी के पास आ गया है, वो भी आने वाला है अभी। उसका एक छोटा भाई है जो यहीं पर है अभी फ़िलहाल, उसको भी नहीं बताया गया हमने, वो खेतीबाड़ी करता है। उनके पिता नहीं है? हाँ, पिता बचपन से नहीं थे, शिवराम ने घर संभाला था। यहाँ पर जब भी आता था वो कभी भी उस छुट्टियों में आता था, ग्राउंड में बच्चों को यहाँ तैयारी करवाता था, आर्मियों का उसको सीख देता था, बच्चों को आगे आगे उसने अच्छा काम किया था और वो बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा था, वो मतलब देश के लिए बहुत चाहता था। मैं मोदी जी से यह विशेष अपील करता हूँ, पूरे गांव वालों की तरफ से कहना चाहता हूँ, इन आतंकवादियों को घर से निकाल के मारा जाए और इसको बहुत ज़्यादा वो किया जाए, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कहना चाहते। देखिए, गांव के परिवार के लोग जाहिर तौर पर उनको एक गर्व है, लेकिन अपने लाल को खोया तो एक दुख है ही है। और अभी तक क्योंकि परिवार के अंदर सारा जिम्मा उन पर था, उनके पिता नहीं है, इसलिए परिवार को अभी सूचना नहीं दी गई और इंतजार किया जा रहा है कि जब उनका पार्थिव देह आए तब सूचना दी जाएगी। जी, आप बने रहें हमारे साथ। लेकिन पुलवामा में आज हुई मुठभेड़ में मेरठ के रहने वाले सेना के जवान अजय कुमार भी शहीद हो गए। मेरठ के टीकरी गांव में शहीद अजय कुमार का परिवार रहता है। शहीद अजय के पिता भी सेना में रिटायर हुए। शहीद अजय कुमार की 5 साल पहले शादी हुई थी और उनके 2.5 साल का बेटा है। अजय कुमार की शहादत के बाद उनकी पत्नी प्रियंका ने कहा कि वो अपने बेटे को भी अब फौज में भेजेंगी। यही कहना चाहूँगी
कि जैसे आज हमारे पति गए हैं उनके लिए इंसाफ मिले। किस तरीके की मांग है? खून के बदला खून चाहिए हमें। अगर हमारा एक बंदा जा रहा है तो हमें कम से कम 20-25 बंदे चाहिए पाकिस्तान। अपने बेटे को फौज में भेजना चाहोगी? पक्का भेजना चाहूँगी। पति की शहादत के बाद भी? हाँ जी। देश के अलग अलग इलाकों से सेना में भर्ती हुए ये जवान मोर्चा ले रहे थे और सबसे बड़ा बलिदान इन्होंने दिया है। श्रीनगर में मौजूद हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिफत, ऐसे में जहां शहीदों के घर में गमगीन माहौल, मातम पसरा हुआ है, अभी कोई ताजा अपडेट आपको मिल पा रही है? क्योंकि आप ये कह रहे हैं कि मलबे में एक और आतंकी दबा हो सकता है। देखिए, इस तरह की खबरें आ रही हैं, लेकिन इसकी अभी कोई कंफर्मेशन नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से मैंने कहा कि ऑफिशियल कंफर्मेशन 2 मिलिटेंट की मिली है कि 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक का नाम हिलाल है जो लोकल मिलिटेंट है, जैश से उसका ताल्लुक था। एक और कमांडर जो है कामरान उर्फ गाजी, वो भी एनकाउंटर में मारा गया है। कुल 2 मिलिटेंट मारे गए हैं। बताया जा रहा है कि एक AK-47 और एक पिस्टल फिलहाल रिकवर किया गया है। हालांकि यहाँ पे जिस तरीके से परसों अटैक हुआ उसके बाद ये कहा जा सकता है कि कोई रणनीति सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बदली गई होगी। लेकिन जिस तरीके से आज फौज को नुकसान हुआ, ऐसे में लगता है कि शायद ये जो मिलिटेंट वहाँ पे घर में छुपे हुए थे और वो बिल्कुल अलर्ट थे और उनको इस बात का अंदाज़ा था शायद कि आर्मी आ रही है या सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग आ रहे हैं, तो उन्होंने इस तरीके का अटैक किया जिससे इनिशियली फायरिंग जो हुई उसमें फ़ौज को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा, जिसमें एक ऑफिसर और 3 फौजी जवान जो है वो दम तोड़ बैठे और भी 4 लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं। एक सिविलियन की भी उसमें मौत हुई। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि जो परसों CRPF कॉन्वॉय पे अटैक हुआ उसके बाद एक और नुकसान जो है आज फौज को उठाना पड़ा इन जवानों के रूप में। तो ऐसे में क्या कुछ रणनीति होगी सिक्योरिटी फोर्सेस की, शायद वो तय की जा रही होगी। आप बने रहें हमारे साथ रिफत। लेकिन राजौरी के नौशेरा में शहीद 16 फरवरी को शहीद हुए मेजर चित्रेश बिष्ट को देहरादून में अंतिम विदाई दी गई। देहरादून में शहीद मेजर चित्रेश के अंतिम संस्कार के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए भारी जन सैलाब उमड़ा, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद थे। श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे लोगों ने भारत माता की जय के नारे लगाए। ठीक उस समय जब मेजर चित्रेश बिष्ट को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, अंतिम विदाई दी जा रही थी, एक और बुरी खबर उत्तराखंड के लिए आई। देहरादून से एक और जवान पुलवामा में शहीद हुआ है, विभूति ढोंडियाल, जिनका नाम है मेजर विभूति ढोंडियाल। उनकी शहादत की खबर पुलवामा से आई है उत्तराखंड के लिए। और एक के बाद एक बुरी खबर उत्तराखंड के लोगों के लिए आ रही कि उत्तराखंड के जो बेटे हैं वो लगातार सरहद पर शहीद हो रहे हैं। इस समय हम उनकी गली, घर के नज़दीक एक गली में खड़े हैं। ये जमावड़ा आप देख रहे हैं और वजह उसकी ये है कि अभी उनके घर वालों को उसकी जानकारी दी ही नहीं गई है और इसीलिए तमाम मीडिया कर्मियों को, मीडिया के कैमरों को पहले ही उनके घर से रोक लिया गया है। पुलिस बल यहाँ पे डिप्लॉय कर दिया गया है और चूँकि उनकी जो माता हैं वो हार्ट की पेशेंट हैं, इसलिए उनको फ़िलहाल ये खबर अभी नहीं दी गई है। उनकी धर्मपत्नी जो कुछ ही देर में अब यहाँ पर पहुँचेंगे, उनको उसकी जानकारी है। तो फ़िलहाल इंतज़ार अब उनकी धर्मपत्नी का घर पहुँचने का किया जा रहा है। कैमरामैन आशीष तिवारी के साथ रॉबिन सिंह चौहान, न्यूज़ 18। और इस वक्त झुंझुनू में शहीद के घर पर ही मौजूद हमारे सहयोगी भवानी सिंह हमसे सीधे जुड़े हुए हैं। भवानी, जो तमाम गांव वाले हैं वो जानकारी दे रहे थे कि किस तरह की जानकारी उन्हें मिली है, क्या और जानकारी उन्हें खुद दी गई है फोर्स की तरफ से? देखिए, कुछ जानकारी दी गई है कि कब लाया जाएगा, उसको लेकर, पार्थिव देह को लेकर जानकारी दी गई है। हमारे साथ ही हैं जिनको सबसे ज़्यादा पहले सूचना मिली है। आप बताएं कि क्या सूचना आपको कि कितनी बजे यहाँ पर लाई जाएगी? आप कह रहे थे थाने में रखवाएंगे। हाँ, वो बात यहाँ पर हमारी हुई थी। अभी महेंद्र जी हैं, सूबेदार जी, उनके साथ ही आ रहे हैं और उनसे मेरे कम से कम 4-5 बार बात हो गई है उनसे मेरी। और उनसे बात होने के बाद में यही बताया जा रहा था, बोले पहले तो देहरादून जाएंगे, वहाँ पर 2 शहीद हुए हैं, उसके बाद में फिर वो अपना दिल्ली आएंगे, जो रेवाड़ी का है एक शहीद हुआ है, उनको ले आएंगे, उसके बाद जयपुर आएंगे वो। और जयपुर आने के बाद में मैं डिप्टी साहब से बात करी थी। डिप्टी साहब कह रहे थे अगर लेट होगा कुछ ऐसा सिस्टम
वीरेंद्र मीणा जी एडिशनल एसपी हैं वैसे अभी ये खेतड़ी में यहाँ पर, वो कह रहे थे करके अगर लेट हो जाएंगे तो फिर उनको यहाँ पर जैसे रात को हमारे यहाँ पर लेने में कोई फ़ायदा नहीं है, हमारे यहाँ सुबह ही उनको दफना दी जाएगी। और वैसे अच्छा, मतलब आपका ये कहना है कि रात तक जयपुर आ जाएंगी, उसके बाद में यहाँ पर पार्थिव देह क्योंकि रात को नहीं लाते हैं घर पे, इसलिए फिर मॉर्निंग में लाया जा सकता, सुबह कल अंतिम संस्कार हो जाएगा। रात को तो आ जाएंगे यहीं पर हमारे यहीं चौकी पड़ती है पास में मिहाड़ा, शायद वहाँ रखा जाए, वहाँ जाकर। तो ये माना जाए कि कल मुखाग्नि दी जाएगी, उनको अंतिम विदाई कल ही दी जाएगी। जी कल दी। तो गांव के लिए ये 2 क्षण है, आपके लिए गौरव का क्षण है, शहादत दी है, लेकिन दुख है कि एक परिवार ने बेटे को खोया है और जिसके पास में सब कुछ जी दुख तो हमारा बस एक ये है कि घर में सबसे बड़ा वही था और बचपन में ही उनके पिताजी ख़त्म हो गए थे, पूरे घर को चलाया है। 4 बहनें थी उसकी, 3 भाई हैं और 2 की शादी हो चुकी है, 1 कमारा है अभी, और सारी आशाएं उसी से थी पूरे घर की। और सबसे बड़ी उनके सामने ये है कि उनकी पत्नी अभी बच्चा है जो और होने वाला, हाँ बच्चा दुनिया में आने वाला, उसीलिए हमारे गांव वालों ने बहुत सोच समझ के, बड़ों ने और युवाओं ने, सारों ने, आज तक उनको अभी तक किसी के घर में उनको कोई सूचना नहीं हुई है। और अभी गाँव में फंक्शन होने के कारण से भी फिर ऐसे कोई मतलब ये नहीं। डिलीवरी में कितना वक्त है? डिलीवरी तो कभी भी हो सकती है। तो ये बहुत बड़ी है, एक तरह से अंतिम निशानी है जो शिवराम की, वो आने वाली उनकी पत्नी को एक बच्चे को जन्म देने वाली है। तो ये बड़ी चुनौती है इनके सामने, इसलिए गांव के लोगों ने अभी सूचना नहीं दी। क्या कहेंगे? 2-4 दिन वो वाली 2-4 दिन में होने वाली है, तो इसीलिए सब गांव के लोगों ने अभी सूचना नहीं दी। बीएड भी करी है साहब, जम्मू कश्मीर से उसकी। अच्छा, वो पढ़ी हुई है? बीएड करी है जम्मू से, जम्मू कश्मीर से बीएड करी है। हाँ बीएड करी है सर। और कैसे आप जो शिवराम शुरू से ही एक अनुशासन वाला, सेना में जाने वाला, जो शौर्य में उन शुरू में था, ये गुण था उनके अंदर? उसमें गुण था, शुरू से ही गुण था, अभी भी आता है। बच्चों को तैयारी करता, क्या करता, गांव के बच्चों को प्रेरणा देने का काम करता, उससे इंस्पायर्ड? हाँ सर, उसने वो हमारे गांव में जब भी छुट्टी आते हैं तो हमारे सभी युवाओं साथियों को यही बोलते हैं कि आगे जाओ, तैयारी करो, सेना के अंदर जाओ। और हमारे एक छोटा सा गांव है टीबा, इसमें हर घर में एक सेना के मायने हर जवान है हमारी, और वो जब भी आते हैं तो हमको यही सचेत करते जाते हैं कि सेना में जाओ, आगे बहादुरी दिखाओ। और हमें गर्व है हमारे देश के लिए, उसने अपने प्राण न्यौछावर किए हैं। लेकिन हम ये दुख है कि हमारा भाई हमसे बड़ा था, उसने हमें ये संदेश दिया करता था, ऐसे करो ऐसे करो, लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं, इसलिए हम आज ये जाहिर तौर पर दुख है। लेकिन पूरा गांव उनसे प्रेरणा भी लेता है। कहते हैं कि जब भी वो यहाँ पर छुट्टी पर आते तो मोटिवेट करते थे युवाओं को सेना में जाने को लेकर। और ये जो गांव है, इसकी रवायत है, यहाँ पर हर घर से कोई न कोई सेना के अंदर है। तो एक तरह से जो बहादुरी की बात की जाए, शौर्य की बात की जाए, वो इस मिट्टी के अंदर है। बिल्कुल भवानी, जैसा गांव वाले भी बता रहे हैं कि एक जज्बा उनमें तो था ही देश सेवा का, लेकिन वो गांव के और भी लड़कों को तैयार करते थे जब कभी वो गांव आते थे कि किस तरह से उनकी तैयारी हो और वो सेना में जाएं। लेकिन ऐसे में जबकि उनके घर में किलकारी गूंजने वाली थी एक ऐसी खबर जिसने झकझोर कर रख दिया है, लेकिन देश के कुछ और हिस्सों से भी ऐसी खबर उनके गांव तक, माता पिता तक पहुंच रही है कि देश की रक्षा में उनके लाल ने जान न्यौछावर कर दी। दीपक बिष्ट हमारे सहयोगी शहीद हरि सिंह के घर पर मौजूद हैं, रेवाड़ी में, राजगढ़ में ही। दीपक, आज क्या बताया जा रहा है इस गांव में अपने शहीद के बारे में? किस तरह का जज्बा उनमें अब तक गांव ने देखा रहा? देखिए, हरि सिंह जो 2011 में भर्ती हुए थे सेना में, और उनका सेना में भर्ती होने का एक ही लक्ष्य था कि वो भी देश के काम आए, देश की सुरक्षा के लिए उन्होंने पूरी जाबाजी दी थी। और यही वजह थी कि वो रोज़ाना सुबह 5 बजे उठकर सड़कों पर दौड़ लगाते थे ताकि वो जल्द से जल्द सेना में भर्ती हो। जिस वक्त जो गाँव के लोगों से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि जब वो भर्ती हुए थे तो उस समय उनके पिताजी का देहांत हो गया था 2011 में, क्योंकि उनके पिताजी एक बीमारी से ग्रसित थे, लेकिन आर्मी से रिटायर्ड हो गए थे। लेकिन जो जज्बा था वही जज्बा उनके दिलों दिमाग में था। और यही वजह थी कि हरि सिंह उस वक्त भर्ती हुए थे जिस वक्त उनके पिताजी के अंतिम संस्कार की तैयारियां हो रही थी और उनका मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट देना था। लेकिन उन्होंने तवज्जो दी अपनी सेना को, अपने देश के लिए, रक्षा करने के लिए वो सेना में भर्ती हुए। इस वक्त अभी भी यहाँ पर जो माहौल है गमगीन जरूर है, लेकिन शहादत दी है राजगढ़ गांव के एक और जवान ने, क्योंकि इससे पहले कारगिल युद्ध में भी एक जवान इलाके का ही जो शहादत दे चुका है। लेकिन यहाँ पर के लोगों में एक खासियत है कि सेना का
जवान बनने की कोशिश यहाँ पर हर कोई घर का नौजवान करता है, और यही वजह है कि हर घर से 1 या 2 लोग सेना में भर्ती हैं। लेकिन आज यहाँ लोगों में जमावड़ा है, क्योंकि इससे लगभग 28 दिसंबर को यहाँ पर छुट्टी बिताने के बाद जब वो यहाँ से वापस गए थे तो जो इलाके के लोग उनके साथ पढ़ने वाले लड़के थे उन्होंने कहा थे काफ़ी होशियार थे और हमेशा ये बताया करते थे कि वो जिस जगह पर पोस्टिंग में है वहाँ पर हमेशा आतंकियों का खतरा रहता है, लेकिन वो भी किसी से कम नहीं, किसी न किसी को ज़रूर मारेंगे। और देखिए, रविवार की रात को जब पुलवामा में जो घेराबंदी की गई थी आतंकियों को घेरने के लिए, उसके बाद जब फायरिंग हो रही थी तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। और लेकिन जो आज लोगों को यहाँ पर जब जानकारी मिली है उनकी शहादत की, तो अब उसके बाद से यहाँ पर लोगों का जमावड़ा शुरू हो गया है। लेकिन पार्थिव शरीर कब तक यहाँ पर पहुँचेगा अभी तक ये कहना मुश्किल है, क्योंकि श्रीनगर से कुछ देर पहले ही वो उन्हें वहाँ से लिया जा चुका है। लेकिन दुश्मनों से लड़ते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान जिस जांबाज ने दिया है, पूरा गांव तो गमगीन है, लेकिन अपने ऐसे लाल पर वो फख्र भी कर रहा है। लेकिन देहरादून में भी कमोबेश ऐसा ही माहौल है, क्योंकि यहाँ एक अजीब सा गमगीन कर देने वाला इत्तेफाक जब एक के बाद एक 2 खबरें इस शहर के लिए आई। देहरादून में मौजूद हमारे सहयोगी रॉबिन, जब मेजर चित्रेश बिष्ट को श्रद्धांजलि दी जा रही थी, एक और खबर ने देहरादून को झकझोर कर रख दिया कि एक और जांबाज मेजर विभूति ढोंडियाल अब नहीं रहे। क्या इस वक्त वहां के लोग जुबानी अपनी बात बयां कर रहे हैं मेजर ढोंडियाल के बारे में? देखिए, बिल्कुल प्रशांत, जिस समय जो मेजर चित्रेश बिष्ट हैं उनकी अंतिम यात्रा की कवरेज हम लोग कर रहे थे, ठीक उसी दौरान हमको ये जानकारी मिली और फिर हम लोगों का रुख जो है इस तरफ हुआ, क्योंकि सुबह से ही जो तस्वीरें हम देख रहे थे उनके माता पिता जिस तरीके से बिलख रहे थे, क्योंकि वहाँ शादी होनी थी, 7 मार्च को शादी थी, कार्ड बांटे जा चुके थे और उस दौरान इस तरीके की खबर आती है। एक और दूसरी खबर देहरादून के लिए आई, ये दुख भरी खबर, जहाँ पे और ये दुखद इत्तेफाक की एक के बाद एक 2 खबरें गमगीन कर देने वाली देहरादून में आई कि उनके जाबाजों ने देश पर सर्वोच्च बलिदान दिया है।